हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, डेटा वैलिडेशन में कस्टम एस्पेक्ट को सीखते हुए आज हम कुछ और ट्रिक्स सीखेंगे और कोर एक्सेल में जो मैंने आपको फंक्शन सिखाए थे उनका एक बार रिकैप भी लेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर मुझे टेक्स्ट एंटर करना है जिसमें कि स्पेस ना हो। तो क्या वैलिड करूं कि स्पेस नहीं होना चाहिए, ऐसा टेक्स्ट ही एंटर हो, और उसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल्ट डीएल करता हूँ, डेटा वैलिडेशन में चला जाता हूँ, अलाउ से कस्टम ले लेता हूँ और यहाँ पर देखिए मैं क्या पास कर रहा हूँ। सबसे पहले इक्वल टू, मुझे क्या करना है, स्पेस अलाउ नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लूंगा इक्वल टू, ये वाले सेल में लिखी वैल्यू अगर बराबर हो किसके, तो मैं यहाँ पास कर दूंगा सब्स्टिट्यूट, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। सब्स्टिट्यूट मैंने पास कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया, उसमें टेक्स्ट दिया इस सेल में लिखा हुआ, कॉमा किसे रिप्लेस करना है, मतलब ओल्ड टेक्स्ट क्या है, डबल कोट्स में स्पेस को मुझे स्पेस का सब्स्टिट्यूट चाहिए डबल कोट्स में, कॉमा किससे, ब्लैंक से, डबल कोट्स, नल से, उसको मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। मतलब इस सेल में लिखी वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट पास किया और उसमें से स्पेस को रिमूव कर दिया, नल से, डबल कोट से, ब्लैंक से। तो जो वैल्यू आई वो इस सेल में लिखी वैल्यू के बराबर होगी, तब ट्रू आएगा तो डेटा वैलिड है, अगर फॉल्स आएगा तो इनवैलिड है। ओके प्रेस करो, अब जरा यहाँ पर एंटर करो, सही ले रहा है। अगर मैं यहाँ पर स्पेस देकर नाम लिखता हूं तो क्या ये लेगा, ये नहीं लेगा। अगर मैं बिना स्पेस के नाम लिखता हूं तो ये क्या लेगा, ये बिल्कुल लेगा। इसी तरह से सभी सेल्स में मैंने अप्लाई कर दिया है। अगर मैं स्पेस देता हूं तो ये नहीं लेगा, अगर मैं स्पेस नहीं देता हूं तो ये ले लेगा। इसी तरह से यहाँ पर जिसको मैंने सेलेक्ट किया, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आप मुझको बताएंगे क्या। कोर एक्सेल में सभी फंक्शन आपको सिखा चुका हूं। ऑल्ट डीएल क्या करूं बताइए, अलाउ से कस्टम ले लेता हूं। अब यहाँ पर क्या मैं फॉर्मूला लगाऊं, तो अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू फाइंड चला दूं, क्या चला दूं, फाइंड चला दूं, ब्रैकेट ओपन कर दूं, और इसमें क्या फाइंड करूं, टेक्स्ट। कौन सा फाइंड करूं, डबल कोट्स में स्पेस को मैं फाइंड करूं, कॉमा किसमें से, इस सेल में लिखी वैल्यू में से। तो अगर यहाँ पर स्पेस होगा, इस टेक्स्ट में अगर स्पेस होगा तो वो उसकी पोजीशन लाके आउटपुट में देगा। तो पोजीशन से तो डेटा वैलिड या इनवैलिड का हम तय नहीं कर सकते ना। तो क्या करें, ट्रू और फॉल्स से तय होता है। ट्रू आएगा तो डेटा वैलिड है, फॉल्स आएगा तो इनवैलिड है। तो यहाँ पर अगर स्पेस मिलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसकी पोजीशन आ जाएगी। अगर स्पेस नहीं मिलेगा तो एरर आ जाएगा, वैल्यू एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आगे पास कर दूंगा इस एरर, और ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अगर यहाँ पर स्पेस मिलेगा तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, और इस एरर क्या करेगा, फॉल्स। तो डेटा इनवैलिड होगा, मतलब अगर स्पेस होगा तो इनवैलिड होगा, और यहाँ पर लिखे टेक्स्ट में अगर स्पेस नहीं होगा तो ये फाइंड क्या आउटपुट में लाके देगा, वैल्यू एरर। और इस एरर क्या रिटर्न करेगा, अगर एरर आएगा तो ट्रू, तब ट्रू आने पे डेटा वैलिड हो जाएगा। अब ओके कीजिए और यहाँ पर जरा एंटर कीजिए। मैंने यहाँ पास किया स्पेस देकर, क्या लेगा, नहीं लेगा। अगर मैं यहाँ पास कर दूं बिना स्पेस के तो ये ले लेगा। अगर मैं यहाँ पास कर दूं स्पेस देकर तो ये लेगा, ये नहीं लेगा। अगर मैं यहाँ पास कर दूं बिना स्पेस देकर तो ये ले लेगा। तो ये दो मेथड है, एंटर अ टेक्स्ट वैल्यू विद नो स्पेसेस का। आइए एक और ट्रिक सीखते हैं, एंटर ए वैल्यू विद नो एक्स्ट्रा स्पेसेस, मतलब जो एक स्पेस की जरूरत होती है प्रॉपर वे में लिखने के लिए, केवल वही आए। इस तरह से डेटा नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दिया, मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया, तो इस तरह से नहीं आना चाहिए, एक सिंगल स्पेस में आना चाहिए इस तरह से। तो इसके लिए क्या करें, आइए देखते हैं।
इसको सेलेक्ट कर दिया, ऑल्ट DL डेटा वैलिडेशन में गया, कस्टम में गया और यहाँ पर क्या लगाऊंगा, इक्वल टू, क्या करूं, इस सेल में लिखी वैल्यू इक्वल टू अगर बराबर हो, क्या अप्लाई कर दूं, बताइए कोर एक्सेल में क्या सिखाया था, ट्रिम। ये ट्रिम अगर मैं अप्लाई कर दूं और इस सेल की वैल्यू यहाँ पर दे दूं, तो इस सेल में लिखी वैल्यू को ट्रिम फॉर्मूला क्या करेगा, एक सिंगल स्पेस में बदल देगा, दो टेक्स्ट के बीच में एक सिंगल स्पेस ले आएगा, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देगा और इसकी वैल्यू इस सेल में लिखी अगर बराबर हो, ट्रू हो, तो डेटा वैलिड है, नहीं तो इनवैलिड है। अब इसको यहाँ पर आप लिखिए जरा, बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस मैंने दे दिया, इस तरह से लिख दिया, तो क्या ये लेगा, ये नहीं लेगा, ये देख लीजिए। अगर मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, स्पेस एक सिंगल दिया तो ये ले लेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्पेस बीच में स्पेस अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर सिंगल स्पेस की जगह एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ डाल दूं, तो क्या लेगा, ये नहीं लेगा। तो इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या एंटर करना चाहता हूँ, एंटर अ डेट दैट इज नॉट ऑन द वीकेंड, मतलब मंडे से फ्राइडे की डेट ही एंटर करने दो, सैटरडे संडे को एंटर ना करने दो। तो मैं पिछले डेटा वैलिडेशन सीरीज के वीडियो में आपको बता चुका हूँ, एंड की सहायता से मैंने आपको वहां बताया था, लेकिन आज मैं उसको छोटा करके एक नई ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। एंड में मैंने बताया था वीकडे पास करूंगा, डिफॉल्ट सेटिंग में 1 संडे और 7 सैटरडे, तो दोनों एंड में दोनों कंडीशन को क्या किया था, वीकडे अप्लाई किया था, और 1 भी नहीं होना चाहिए मतलब संडे भी नहीं होना चाहिए, और 7 भी नहीं होना चाहिए मतलब सैटरडे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए वीकडे में ही मैं अप्लाई करूंगा, लेकिन एंड में यहाँ दो कंडीशन ट्रू मीट नहीं करानी पड़ेगी। ऑल्ट DL मैंने किया, यहाँ से कस्टम ले लिया और यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू वीकडे ही पास करूंगा, लेकिन यहाँ पर क्या करूंगा, इस डेट का वीकडे निकालो, और यहाँ पर अब ब्रैकेट क्लोज नहीं करना। वीकडे में मैंने आपको सिखाया था डिफॉल्ट सेटिंग में होता है संडे 1 सैटरडे 7, लेकिन कॉमा लगा के अगर 2 लगा दूं, सीरियल नंबर में अगर 2 दे दूं, तो यहाँ हो जाएगा मंडे 1 और संडे क्या हो जाएगा 7, मंडे 1 हो जाएगा और संडे 7 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा वीकडे, मंडे से फ्राइडे, और 6 सैटरडे हो जाएगा, 7 संडे हो जाएगा। तो अब ये क्या निकाल के देगा, ये मंडे को 1 निकालेगा और संडे को 7 निकालेगा। तो ये अगर इज लेस देन 6 हो जाए, मतलब 6 से छोटा क्या होगा, 1 से 5, मंडे से फ्राइडे हो जाए, तब डेटा एंटर अलाउ करो, डेट अलाउ करो, सैटरडे संडे को 6 और 7 को अलाउ ना करो। अब ओके करके जरा देख लीजिए, यहाँ पर ये आज की डेट मैंने एंटर किया, तो ये वेडनेसडे अलाउ किया। अगर मैं 20/7 लेता हूँ तो थर्सडे अलाउ किया, अगर मैं 21/7 लेता हूँ फ्राइडे अलाउ किया, लेकिन क्या ये संडे अलाउ सैटरडे अलाउ करेगा, ये अलाउ नहीं करेगा। क्या ये संडे अलाउ करेगा, ये अलाउ नहीं करेगा, लेकिन ये मंडे अलाउ करेगा, ये देखिए। तो इस तरह से एंड पास करके दो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। सीरियल नंबर में 2 देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, मंडे को 1 लेगा और संडे को 7 लेगा। तो 7 और 6 को छोड़ना है, तो 6 से छोटी वैल्यू यहाँ पर आए, ट्रू हो जाए। यहाँ पर क्या निकाल के देगा, जो भी निकाल के देगा 1 2 3 4 5, तो अगर 6 से छोटा है तो ट्रू, डेटा एंटर करो, अगर बड़ा है 6 या 7 है या आगे कोई भी वैल्यू है, वीकडे क्या करेगा, 1 से 7 ही तो निकालेगा, तो 6 और 7 को ये फॉल्स कर देगा और 6 से कम को ये ट्रू कर देगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों, कुछ मोटिवेशन मुझे भी चाहिए। मैं अलग अलग प्लेलिस्ट के लिए, अलग अलग लर्नर्स के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, आपकी स्किल को एनहेंस करता हूँ, आपकी लाइफ में वैल्यू को ऐड करता हूँ। बहुत जल्दी VBA सीरीज आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।